सो द पार्लियामेंट अप्रूव्ड द फाइनेंस बिल लास्ट संडे और फाइनेंस बिल में जो काफ़ी सारे चेंजेस और रिलीफ्स जो ग्रांट किए गए थे टू कंपनीज, इंडिविजुअल्स एंड AOPs, दे हैव नॉट बीन अडॉप्टेड। लुक्स लाइक कि बजट जब IMF के पास गया है देयर हैव बीन सम मेजर ओवरहॉल्स, और अब जो हमारे पास चेंजेस आई हैं दे आर इन फैक्ट वेटेड बाय IMF। हमने प्रीवियसली ये बात की है ड्यूरिंग द वीडियोस कि जो बजट प्रपोज किया गया था इट वाज नॉट ओनली अनरियलिस्टिक बट इट डिडंट मेक एनी सेंस एज वेल। So in this video we are going to talk about three different things. First of all we are going to talk about the proposals जो कि adopt नहीं किए गए, then we are going to discuss about some new taxes जो कि impose किए गए हैं, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे about the relief जो कि दिए गए हैं in the Finance Act. Talking about the agricultural sector first, तो जो बिल था उसमें ये प्रपोज किया गया था कि अगर आप कोई एग्रो इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं इन अ रूरल एरिया तो आपको टैक्स हॉलिडे दिया जाए। सो दैट प्रपोजल हैज़ नॉट बीन अडॉप्टेड, विच मीन्स कि अगर आप इस तरीके का प्लांट कोई सेटअप करते हैं इवन इन अ रूरल एरिया, सो दैट बेनिफिट वुड नॉट बी ग्रांटेड। इन टर्म्स ऑफ IT सेक्टर अगर बात की जाए तो यहाँ पे दो चेंजेस हैं। द फर्स्ट इज़ इन द डेफिनेशन ऑफ SME की डेफिनेशन में ये प्रपोज किया गया था कि 250 मिलियन का जो अपर कैप है इसको इंक्रीज़ किया जाए टू 800 मिलियन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो चेंज था, जो प्रपोज था, दिस हैज़ नॉट बीन अडॉप्टेड। सेकेंडली IT सेक्टर के लिए ये कहा गया था कि IT सेक्टर को SME का दर्जा मिल सके, मींस कि वो अप्लाई कर सकते थे फॉर SMEs अगर उनका रेवेन्यू टर्नओवर इज़ बिलो द लिमिट। ये कंसेशन या ये रिलीफ भी IT सेक्टर के लिए अडॉप्ट नहीं किया गया, विच मीन्स कि अभी इसका फ़ायदा नहीं ले सकते। लिस्टेड कंपनीज़ के लिए जो मिनिमम टैक्स था उसके रेट को प्रपोज किया गया था कि वो कम किया जाए बाय 0.25%। दिस हैज़ नॉट बीन अडॉप्टेड एज वेल। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए ये प्रपोज किया गया था कि जब ये इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज़ करें तो इनके ऊपर एडवांस टैक्स ना लगे। वंस अगेन दिस हैज़ नॉट बीन अडॉप्टेड एज वेल। तो अगर पाकिस्तान में कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज़ की जा रही है बाय ओवरसीज़ रेजिडेंट, ही और शी विल हैव टू पे टैक्स एज इज़ यूजुअल। यूथ एंटरप्राइज का कॉन्सेप्ट अगर आपको याद हो वो इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा था, और उनको अगर इंडिविजुअल्स बिलो द एज ऑफ 30 एक सोल प्रोप्राइटरशिप बना रहे हैं, AOP बना रहे हैं या फिर कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं तो इनको टैक्स रिलीफ देने की बात की जा रही थी। वंस अगेन दिस हैज़ नॉट बीन अडॉप्टेड एज वेल। कंस्ट्रक्शन सेक्टर के हवाले से भी बात की जा रही थी कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर को काफ़ी सारे रिलीफ्स जो हैं वो दिए गए हैं in the bill. Once again these changes or proposals have not been adopted as well. Individuals को जो क्रेडिट दिया जा रहा था on construction of a new house उसको भी अडॉप्ट नहीं किया गया। सिमिलरली बिल्डर्स के लिए जो एक रिलीफ का पीरियड था इट हैज़ नॉट बीन अडॉप्टेड एज वेल। मूविंग फॉरवर्ड अगर बात करें अबाउट सेक्शन 111, तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि किस तरह से इस लिमिट को इंक्रीज़ करवाया जा रहा है to 100K USD. Once again IMF has rejected this and accordingly this proposal has not been adopted as well. तो अब ये जो लिमिट है ये 5 मिलियन की अमाउंट तक ही महदूद रहेगी। Now let's talk about some of the new changes. काफ़ी बात हो रही है अबाउट सैलरीड इंडिविजुअल्स। तो सैलरीड इंडिविजुअल्स जिनकी सैलरी 2 लाख रुपए से ज़्यादा है पर मंथ, उनके ऊपर 2.5% का एक्स्ट्रा टैक्स जो है वो लगाया जा रहा है, विच मीन्स कि अब दे हैव टू पे 2.5% एक्स्ट्रा एज टैक्स। नॉन सैलरीड इंडिविजुअल्स या फिर AOPs की अगर बात की जाए तो उनके लिए भी 2.5% का इंक्रीज़ किया गया है, विच मीन्स कि अगर 50,000 रुपये से ज़्यादा की उनकी इनकम है तो दे हैव टू पे एन एक्स्ट्रा टैक्स ऑफ 2.5%। मूविंग फॉरवर्ड मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो एडवांस टैक्स दिया जाता है इनफैक्ट उसकी परसेंटेजेस जो हैं उनको अमेंड किया गया है। 2000 सीसी या उससे ऊपर की अगर आप गाड़ी लेते हैं तो यूल हैव टू पे एक्स्ट्रा टैक्स नाउ। सिमिलरली अगर आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं, सेल कर रहे हैं या उसको रजिस्टर करवा रहे हैं, इस केस में एडवांस टैक्स को इंक्रीज़ कर दिया गया है फ्रॉम 2% to 3%।
फाइनली अगर बात करें विथ रिगार्ड्स टू रिलीफ, तो एक नया रिलीफ जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया है थ्रू दी फाइनेंस एक्ट एंड इट इज़ विथ रिगार्ड्स टू सेक्शन 7E। अगर कोई इनकम डिराइव की जा रही है फ्रॉम प्रॉपर्टी विच इज़ रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ अ पर्सन जिसका नाम ATL में आ रहा है, तो दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एम्बिट ऑफ सेक्शन 7E। सो दीज वर दी चेंजेस जो कि फाइनेंस एक्ट में आई थी। ब्रॉडली यही चेंजेस थी, मेजर चेंजेस यही थी। If we compare the Finance Act and Finance Bill, I thought to share them with you. Do let me know in your comments what do you think about these changes. Are they going to help the economy of Pakistan या इनको कोई counter effect होगा? So yeah, do let me know.